नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक पार्टियां जुट गई है। लिहाजा झारखंड में जो महागठबंधन में शामिल आरजेडी है, आरजेडी भी अपनी पूरी तरीके से कमर कस ली है। आरजेडी के अंदर में जो है जितने भी ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में लड़ने वाले जो जनप्रतिनिधि होंगे वो कहीं ना कहीं अपने उम्मीदवारी के लिए जो है हर जगह दावेदारी कर रहे हैं। हमारे साथ संजय यादव जी हैं जो बतौर उम्मीदवार कोडरमा से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, महागठबंधन से चुनाव लड़ने की तैयारी में। हम पूरे मामले को उनसे समझना चाहेंगे कि आखिर गठबंधन के अंदर में, महागठबंधन के अंदर में कितनी भागीदारी आरजेडी की होगी, कितनी भागीदारी आरजेडी की महागठबंधन में होने जा रही है। देखिए, अभी तो गठबंधन चल रहा है देश लेवल पर। किंग मेकर के रूप में हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी और हमारे देश को भरते हुए नेता तेजस्वी यादव जी, जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, इन्होंने खुद कमान संभाले हैं। प्रमुख रूप से नीतीश कुमार जी ने भी। जिस तरह से अभी यूपीए गठबंधन की बातें चल रहा है, तो अभी कोई जल्दीबाजी नहीं है। चूँकि गठबंधन पहले फाइनल हो जाए, गठबंधन में कितने सीट यहाँ देते हैं, ऐसे हम लोगों ने अपने आला कमान को, जहाँ जहाँ संगठन हमारा मजबूत है, जहाँ जहाँ पहले भी हमारा सांसद थे और कई लोकसभा में हम 4-4-5-5 सीट चुनाव भी जीतते थे, तो निश्चित रूप से हमारा संगठन मजबूत है। अब कई कारणों से भले हम चुनाव बहुत कम मार्जिन से हारे, उसमें सरकार का भी पूरा दुरुपयोग हुआ, लेकिन हम लोग का जो पूरा प्लानिंग चल रहा है, जो संगठन हम लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, जो काम कर रहे हैं आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी के आदेशानुसार और तेजस्वी जी के आदेशानुसार, तो हम लोग का जो सीट है पहले से भी पलामू है, चतरा है, कोडरमा है, गोड्डा भी हम खुद लड़े थे। और यहाँ पे चूँकि बिहार का सटा हुआ बॉर्डर है और काफ़ी यहाँ पे संगठन हमारा मजबूत है, तो गठबंधन से हम लोग मांग करेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बातों को मजबूती से रखेंगे। और यूपीए को तय करना है कि कौन सीट निकाल सकता है, किसके झोला में कौन सा सीट दें, उस सीटों को निकाल करके, चूँकि देश में भी बीजेपी को हटाना है और मोदी जी को हटाने के लिए, बीजेपी को हटाने के लिए यूपीए गठबंधन का कमान आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी और नीतीश जी ने संभाला है और देश लेवल पर ये गठबंधन होना है। कांग्रेस है, जेएमएम है, कई दल है उसमें जो छान करके बातें आएगी और जब गठबंधन मजबूती से हो जाएगा, फिर जो सीट शेयरिंग की बात होगा, जो सीट शेयरिंग की बात होने पर जहाँ जहाँ जिनको जिस सीट मिलेगा वहाँ मजबूती से लड़ा जाएगा। चूँकि हम अपनी बातों को नेता के पास रखे हैं, तो निश्चित रूप से नेता का निगाह है। अब ऐसी परिस्थिति में जो नेता निर्णय लेंगे वो हम लोग को सम्मान्य है। चूँकि आप नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, तो झारखंड में जो महागठबंधन है, अब तक जो है नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू महागठबंधन में शामिल नहीं हो पाई है। क्या लगता है भविष्य में वो ऐड किया जाएगा उस पार्टी को? नहीं, आज के डेट में महागठबंधन में है। भले उनका यहाँ सीट नहीं है, लेकिन वोट तो कुछ न कुछ है। चाहे 2000 रहे, 5000 रहे, 10,000 रहे। एक समय देखे होंगे जदयू का भी 55 एमएलए यहाँ रहा करते थे और सरकार में 3-3 मंत्री भी थे। ऐसा नहीं है, संगठन है। और रही बात जब यूपीए गठबंधन का होगा, तो उसमें गुरु जी हैं, हेमंत जी हैं, राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं, नीतीश जी हैं, लालू जी हैं, तो आप समझ सकते हैं इसमें कई दल हैं। आम पार्टी भी है, हमारे अखिलेश जी हैं, जो है यूपी के पूर्व विधायक, और कई पार्टी, ममता बनर्जी जी हैं। नहीं संजय जी, हम एक चीज़ जानना चाह रहे हैं, जैसे झारखंड की हम बात कर रहे हैं, तो झारखंड में यूपीए में अब तक जेडीयू को शामिल नहीं किया गया है, तो क्या आरजेडी उसके लिए मतलब मध्यस्थता करने जा रही है? शामिल, चूँकि उनका शामिल तो है ही ना, जब गठबंधन में है और जब हम लोग का गठबंधन चल रहा है तो शामिल है। रही बात कि अभी उनका कोई विधायक नहीं है, जब विधायक नहीं है तो गठबंधन में कैसे रहते, लेकिन गठबंधन के एक पार्ट हैं। और जब बीजेपी को भगाने के लिए सारे यूपीए मिल करके एकत्रित हैं, तो पार्ट तो है ही, यूपीए का पार्ट है वो। एक सवाल आता है कि आरजेडी यहाँ पे कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी? नहीं, हमने बोला ना कि हमारा संगठन जो बिहार के बॉर्डर हैं, जो यहाँ पे हम मजबूत रहे हैं, और 3 लोकसभा में हमारा पहले भी सांसद रहा करते थे और
आज के डेट में हमारा वहाँ संगठन भी मजबूत है। जैसे हम आपको बताएं, कोटरमा है, यहाँ पे हमारा MLA रहा है, आपको पता ही है, पहले सांसद भी रहा है। और जैसे पलामू है, चतरा है, यहाँ पे कई बार हमारा सांसद रहे हैं। गोड्डा में हम खुद लोकसभा लड़े हैं और कई बार जो है समझौता में दिए हैं, जो गोड्डा में लोकसभा सीट पे रहे हैं। चूँकि ये सीट बनता है, 3 बार कांग्रेस गोड्डा में हार चुका है। वैसे परिस्थिति में तो निर्णय अब ये लोगों को लेना है, बड़ा नेता की बात है। हम लोग को जो जवाबदेही अभी दिया गया है कि पहले संगठन को मजबूत कीजिए। संगठन के बल पे ही जो है विधायक और MP बनता है। तो अभी हमारा जो नेता ने हम लोगों को टास्क दिए हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और हमारे नेता तेजस्वी जी ने जो हम लोगों को टास्क दिया है, वो सिर्फ टास्क आज के डेट में ये दिया है कि आप लोग संगठन को मजबूत कीजिए, और जहाँ पे हम मजबूत रहेंगे वहाँ पे हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमको मजबूती वहाँ पे दिखना चाहिए। तो वैसे चीज़ों पर हम लोगों ने फोकस कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। मतलब 4 सीटों पे आप लोग की तैयारी चल रही है? निश्चित रूप से 4 सीटों पर तैयारी चल रही है। बाकी तो जो निर्णय लेना है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना है। संजय यादव बतौर उम्मीदवार कहाँ से होंगे? नहीं, हमारा देखिए, हम लोग कोई झारखंड के, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ बोरो आके जीत जा रहा है। हम लोग तो बिहार से झारखंड लेके आए हैं और हम लोग अस्थायी रूप से यहाँ राजनीति कर रहे हैं। हम तो कोई पहचान के मोहताज नहीं है। हमें कौन नहीं जानता है पूरे झारखंड प्रदेश में। आज हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने अगर हम पे विश्वास करते हैं, पूरी जवाबदेही देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको पूरा भरोसा है हम पे, और उस भरोसे पर हम खरे उतरेंगे और हम काम पर विश्वास करते हैं। लालू जी जहाँ लड़ाएंगे हम वहाँ लड़ेंगे। हमारी पहचान है और हमारे नेता की पहचान है। नेता की पहचान है तभी हमारी पहचान है। और हमारा नेता जो सामाजिक न्याय के नेता हैं, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक के नेता है, गरीब गुरबा के नेता है, वैसे चीज़ों पर हम लोगों ने फोकस कर रहे हैं कि जहाँ हमारा वोट है, जहाँ हमारा ताकत है, जहाँ हमारा लोग है, हम लोगों ने वहाँ पर अपना अंदर काम कर रहे हैं और आने वाला समय में हम लोगों को एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। महागठबंधन में झारखंड के अंदर की अगर हम बात करें तो बड़ा भाई के रूप में JMM है। क्या कुछ ये 4 सीटों को लेकर उनसे कुछ गुफ्तगू हुई है क्या, उनके जो मुख्य हैं उनसे? देखिए, ये बड़े की बड़ी बात है। आप भी देखे होंगे कभी बिहार में UPA गठबंधन का मीटिंग हुआ, वहाँ हमारे नेता, इस राज्य के मुखिया छोटे भाई हेमंत जी भी वहाँ गए थे। तेजस्वी जी से भी बात हुई, लालू जी से भी बात हुई। गुरु जी तो हम लोग के जो है आदरणीय हैं। आपको पता है आज हम लोग का एक पारिवारिक संबंध है, और जिस तरह से आप देखे होंगे गुरु जी को मुख्यमंत्री बनाने में भी हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़े थे। आज हेमंत जी को भी 2-2 बार मुखिया बनाए। हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने इनको मुखिया बनाने के लिए, इस राज्य का मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना भी सिटिंग सीट दिया, चूँकि BJP को हटाना था। तो हमारा नेता त्याग करने जानता है, और त्याग में हमेशा जो है UPA गठबंधन मजबूत कैसे रहे उसके लिए काम किया है। तो हम लोग आज काम कर रहे हैं, नेता का डायरेक्शन है, जिस हिसाब से काम कर रहे हैं। एक सवाल आता है, झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है, यहाँ पे आदिवासी वोट बैंक के लिए जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगी हुई है। इस बार जो है प्रदेश अध्यक्ष BJP के जो है बाबूलाल मरांडी को बनाया गया है, जो आदिवासी समाज से आते हैं। महागठबंधन पे इसका क्या प्रभाव आएगा? देखिए, महागठबंधन पे कोई प्रभाव नहीं आएगा। आखिर हम लोग के UPA गठबंधन के भी तो नेता हेमंत जी हैं, वो भी आदिवासी हैं। जहाँ तक आदिवासी की बात अब करते हैं, आप देखे होंगे कि कांग्रेस में भी रमेश्वर उरांव जी हैं, प्रदीप बालमोचू जी हैं, बंधु तिर्की जी हैं, मैंने कई लोग हैं। ऐसा थोड़ी कि आदिवासी चेहरे का कमी नहीं है। अगर हम लोग के पार्टी में भी आदिवासी नेता है, ऐसा थोड़ी है कि आदिवासी चेहरा का कमी है। हर दल में आदिवासी नेता है। ठीक है, बाबूलाल जी पहले से भी BJP में थे और आज JBM में भी रहे, तो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, पार्टी नेता के रूप में रहे, और पार्टी जब बनाया JBM, तो आज जो है BJP में भी गए हैं। तो कमान उनको BJP ने विश्वास के साथ दिए हैं। ठीक है, पहला मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनका क्रियाकलाप भी लोगों ने देखा है। और विगत 19 साल से तो BJP ने ही शासन चलाया, 18 साल से तक। हम लोगों ने तो 3-4 साल मौका मिला है। तो फिर तो जनता पे है, जनता भाई सर्वोपरि है, मालिक तो जनते हैं ना, चुनना तो जनता को है। हम लोगों ने अपनी बातों को रखते हैं, जो हमारा जो राजनीतिक करने का अपना कहता है कि मैंने जो स्टाइल रहा है, जिस ब्याज का हम राजनीति किए हैं, जो चीज़ों की राजनीति किए हैं, जो हम गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को बढ़ाने के लिए जो संघर्ष किए हैं, जो उसके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े हैं, वो हमारा जारी है और हम लड़ेंगे। हमारा नेता का ये आदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद।
निश्चित तौर पे ये संजय यादव जी हैं, आरजेडी के कद्दावर नेता हैं झारखंड के, और कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे महागठबंधन में आरजेडी की बात करें तो दरकिनार करके नहीं चला जा सकता है। और अब जो है आरजेडी 4 सीटों पे अपना कमर कस रही है, चूँकि लोकसभा चुनाव अगले वर्ष होने वाला है और उसको लेकर जो है 4 सीटों पे आरजेडी अपनी तैयारी कर रही है। हालांकि संजय यादव जी की अगर बात हम करें तो ये कोडरमा से अपना चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हैं। इसके अलावे जो है चतरा, पलामू और गोड्डा पे आरजेडी की नज़रें टिकी हैं। अब देखना यह होगा कि महागठबंधन के अंदर में कौन से ओहदे पे सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी को जगह मिलती है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।